इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसी से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। उसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के विरोध में यह हलफनामा ईडी ने दाखिल किया है। ईडी ने अपने हलफनामे में कहा है कि चुनाव प्रचार का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है और यहां तक कि कानूनी अधिकार भी नहीं है। कल होने वाली सुनवाई से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह हलफनामा दायर किया गया है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, जिस तरीके से कोर्ट में तीखी बहस और कड़े सवाल पूछे गए थे, कल इस पर जो फैसला आ सकता है, कितना जरूरी है यह हलफनामा, इसके क्या मायने हैं और इसका असर क्या होगा? ये देखिए, साफ तौर पर ईडी लगातार विरोध कर रही है कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। ईडी ने ये भी कहा है हलफनामा दाखिल करके कि चुनाव प्रचार कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है और कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। और अगर उनको इस तरह चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो ये गलत मिसाल पेश करेगा। ये भी बताया कि देश में अब तक 123 बार इलेक्शन हुए और ऐसे में अगर अंतरिम जमानत सिर्फ इस आधार पर किसी नेता को दी जाती है कि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सके, तो ये जो है एक गलत मिसाल होकर किसी भी नेता को अपराध करने पर गिरफ्तार करना और न्यायिक हिरासत में रखना काफी मुश्किल हो जाएगा, ये ईडी कह रही है। और ईडी लगातार विरोध कर रही है। कल इस पर एक अहम सुनवाई होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष में था कि नेशनल चुनाव हैं और वो एक दिल्ली के सीएम हैं, चुने हुए सीएम हैं, इसलिए उनको एक मौका देना चाहिए कि वो चुनाव प्रचार में हिस्सा लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था साथ में कि अगर वो उनको अंतरिम जमानत देते हैं तो वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर कोई आधिकारिक अपना काम ना करें। तो एक अहम दिन होगा कल का, जो ये डिसाइड होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पाकर जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। जी आशीष, मैं एक ये भी आप समझना चाहता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल के बाद और भी नेता हैं कि कविता हो या हेमंत सोरेन, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की याचिका कही है। उन्होंने भी कहा है कि चुनाव का वक्त है, उनको कैंपेन करने के लिए बेल दी जाए। अगर अरविंद केजरीवाल की बेल पर जो भी फैसला होता है, उन्हें बेल मिलती है या नहीं मिलती है, इंटरिम बेल, उसका असर क्या इनके केस पर भी पड़ेगा? ये पढ़ भी सकता है और नहीं भी पढ़ सकता, क्योंकि हेमंत सोरेन जो है वो अब मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी चीज, वो आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मांग करके कि झारखंड में जो मतदान है वो 13 मई को है, इसलिए उनकी भी याचिका को जल्द सुना जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं। यही ईडी बार बार जताने की कोशिश कर रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से किसी व्यक्ति को, अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, तो इसका दूरगामी असर होगा और ये गलत मिसाल होगा। इसलिए उनको चुनाव प्रचार के लिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ना ये संवैधानिक अधिकार है, ना ही ये कोई कानूनी अधिकार है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।